अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शुभारंभ 22 जनवरी को होने जा रहा है। पूरा देश राममय है। जहां देखो वहां हर व्यक्ति राम की भक्ति में लीन है। लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार उन कार सेवकों को है जिन्होंने अपना खून पसीना 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या की जमीन पर बहाया था। आज करेंगे हम उन्हीं कार सेवकों के बारे में बात जिन्होंने उस समय अयोध्या में उस घटना को अपनी आंखों से देखा था। अयोध्या में होने जा रहे भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश को इंतजार है, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार उन कार सेवकों को है जिन्होंने अपना खून पसीना 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या की जमीन पर बहाया था। ऐसे ही एक कार सेवक है संस्कार धानी जबलपुर में, जिनके पास आज भी उस समय के उस घटनाक्रम के प्रमाणिक तथ्य हैं, लिखित तथ्य हैं। उसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को ऐतिहासिक कार सेवा हुई थी, जिसमें सहभागी बनने देश के कोने कोने से लाखों राम भक्त पहुंचे थे। इन्हीं में संस्कार धानी जबलपुर के रिटायर्ड रेलवे कर्मी उपेंद्र नाथ शर्मा भी शामिल थे, जो सहकर्मी राजेंद्र और रामा के साथ अयोध्या गए थे। तीनों ने अयोध्या में विवादित ढांचे को न केवल गिरते देखा, बल्कि खुद भी ढांचे को गिराने में जुट गए थे। वर्तमान में 73 वर्षीय सेवानिवृत्त रेलवे कर्मी उपेंद्र नाथ शर्मा ने अपने युवा काल की तत्कालीन डायरी में एक एक बिंदु संवेदनशीलता पूर्वक ईमानदारी से दर्ज किया था। दरअसल उपेंद्र शर्मा को डायरी लिखने का शौक है, इसीलिए कार सेवा के दिन हुए पूरे घटनाक्रम का जिक्र उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। मेरे मन में 1990 में जो गोली चालन हुआ था, निर्दोष निहत थे कार सेवकों पर, उसको लेकर के मेरे मन में काफ़ी पीड़ा और आक्रोश था। मैंने उसी दिन संकल्प लिया था कि ये कार सेवा 1990 की विफल जरूर हुई है, इसके बाद जब कार सेवा होगी उस कार सेवा में मैं जरूर जाऊंगा। और जब विश्व हिंदू परिषद ने ये तय किया, आह्वान किया जनता को देश की कि 6 दिसंबर 92 को कार सेवा पुनः होनी है, तो फिर मैंने मन में संकल्प बना लिया कि मैं अवश्य जाऊंगा। तो मैं चूंकि उस समय मैं शासकीय नौकरी में था, तो मेरे को ऐसा लग तो रहा था कि शायद जाने से नौकरी पर कुछ आंच ना आ जाए, और इसके अलावा मेरे बच्चे भी काफ़ी छोटे थे, तो पारिवारिक तौर पर भी मेरे मन में दुविधा थी। लेकिन मैंने संकल्प लिया कि भगवान का नाम लेकर के जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो मुझे काफ़ी लोगों ने प्रोत्साहित भी किया, कुछ ने डराया और लोगों ने मुझे प्रोत्साहित भी किया। तो मेरे दफ्तर के और 3 लोग हैं, हम उनको साथ लेकर के 2 तारीख को हम केशवकुटी गए। वहाँ पर टोकन वगैरह हुआ, रजिस्ट्रेशन हो रहा था। वहाँ से फिर ये निर्देश दिया गया कि 4 तारीख को आप लोगों को चित्रकूट एक्सप्रेस से शाम को अयोध्या के लिए निकलना है। तो 4 तारीख को हम लोग सब स्टेशन पर इकट्ठा हुए और काफ़ी भीड़ थी चित्रकूट एक्सप्रेस में, और बहुत कम लोग थे जो यात्री थे आम जनता के, बाकी सभी कार सेवक थे उसमें। और हम लोग जो है अगले दिन सुबह 9-10 बजे करीब लखनऊ पहुंचे, और वहां से हमको विश्व हिंदू परिषद के जो स्वयंसेवक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हमको डायरेक्ट किया कि दूसरे साइड से ट्रेन फैजाबाद के लिए जाएगी, आप लोग वहां पे जाइए। वहां चाय नाश्ता उन लोगों ने करवाया, हम लोग वहां से निकले और शाम तक हम लोग अयोध्या पहुँच गए। अयोध्या पहुँचे तो वहाँ भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लोग थे, उन्होंने हमें गाइड किया कि आप लोग बाहर जाके आगे जाएंगे, आपको रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। वहाँ पर बहुत बड़े कई मीलों के क्षेत्र में कार सेवक पुरम बना के रखा हुआ था। उसमें एक वाल्मीकि नगर था, हम लोग वहाँ जा गए। एक विक्रम प्रखंड भी था उसी के अंतर्गत, वहाँ हमको ठहराया गया था। और वहाँ पे अनाउंसमेंट करके उन्होंने बताया कि आप लोग सुबह जल्दी फ्रेश होकर के नाश्ता वास्ता लेकर के। उपेंद्र नाथ का कहना है कि अगले दिन हम लखनऊ पहुंचे और यहां से फैजाबाद के लिए रवाना हुए। जहां से अयोध्या पहुंचे, यहां पर एक बड़ा क्षेत्र कार सेवकों के लिए बनाया गया था, जहां हम लोग रुके और सड़कों से इकट्ठे पंक्तिबद्ध हो जाए। हम लोग दूसरे दिन तैयार होकर के सड़कों पे आए, कतार लग गई और हम सब लोगों को उस जगह ले जाया गया जहाँ पे बाबरी ढांचा था। उस बहुत बड़ा मैदान था वो, वहाँ पर राजमाता सिंधिया मंच
पे थी, बहुत बड़ा मंच था। राजमाता सिंधिया वहाँ थी, लालकृष्ण आडवाणी थे, साध्वी रितंबरा थी, एक IPS अधिकारी थे जिन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली थी अपनी, यूपी के थे वो, यूपी कैडर के, त्रिवेदी थे शायद वो थे, और काफ़ी वहाँ पे लोग थे, बड़े बड़े नेता थे वो सब लोग वहाँ पे, सिंगल जी, ये सब लोग वहाँ व्याख्यान दे रहे थे। तो करीब 10:30-11 बजे हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे स्पीच वगैरह चल रही थी, तो हम लोग वहाँ से अपनी जगह ढूंढने के लिए आगे बढ़ गए। कई लोग बैठे हुए थे। 12-12:30 बजे स्वतः प्रेरणा जैसी हुई लोगों को, और फिर वो धीरे धीरे वो ढांचे की तरफ बढ़ने लगे, हमने भी उस तरफ खिसकना शुरू किया। और फिर जब मंच से, ऊंचा मंच था, वहाँ से देखा कि ये लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ लोग चढ़ने भी लगे हैं, तो वहाँ से अनाउंसमेंट हुआ कि आप लोग जो है उस तरफ मत जाइए, नीचे उतरिए, क्योंकि शपथ पत्र ये दिया गया था कि ढांचे को किसी तरह का नुकसान कार सेवा में नहीं पहुंचाया जाएगा। तो जब लोग वहाँ पहुँचने लगे तो थोड़ी चिंता सी हुई होगी नेताओं को, तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग नीचे आइए, उधर मत जाइए। लेकिन बावजूद इसके वो अंतः प्रेरणा जैसी थी प्रभु की, सब लोग जो है वो ढांचे की तरफ बढ़ते गए, और अचानक कई लोग एक साथ ढांचे के ऊपर चढ़ गए, तो हम लोग भी उसी तरफ गए। तो मेरा जो साथी था ऊपर चढ़ा था, पुलिस ने पकड़ के उसको, पुलिस वाले ने नीचे खींचा, वो उसके ऊपर गिरा, उसके हाथ में बख्तर आ गया, मैं भी गिरा, धूल में हो गया, पूरे धूल से पहचान नहीं आ रहा था, सब लोग, इतनी धूल हो रही। इसके बाद में वो धीरे धीरे ढांचे पे कार सेवकों ने हमला करना शुरू किया, और शाम होते होते वो दोनों ढांचे तिरछे हुए, और जब सूर्य अस्त हो रहा था उसी समय फिर वो ढांचा गिरा। उपेंद्र नाथ कहते हैं कि उस दिन जो हुआ वह ऐतिहासिक था, लेकिन कार सेवकों की परेशानी मस्जिद गिरने के साथ ही खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उसके बाद और बढ़ गई थी। पूरे देश में कर्फ्यू का माहौल बन गया था, इसलिए कार सेवकों की पहली प्राथमिकता सुरक्षित घर वापस लौटना था। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में सैकड़ों कार सेवक लहूलुहान हो गए थे। तो हमें खुशी है, अभी बिफोर लास्ट ईयर कोर्ट से जीतने के बाद में और कोर्ट के आदेश के बाद में फिर ये हुआ कि भाई न्यास बनाना है, ट्रस्ट बनाना है, आप लोग मंदिर बनाइए, गवर्नमेंट को कहा गया। तो बिफोर लास्ट ईयर फिर जनवरी में अपने क्षेत्र में, आसपास की कॉलोनियों में हम और हमारे साथी घूमे और समर्पण निधि का संग्रह किया। सभी लोगों ने अच्छे मन से संग्रह दिया, और हमें तो अच्छा लग रहा है कि ये कार्य पूर्ण हो गया है। और अभी हम सब छत वितरण के कार्यक्रम में लगे हुए थे। अभी 16 से 21 तारीख तक फिर हमारे जो कार्यक्रम वो चल रहे हैं, और 22 तारीख को जो टीवी स्क्रीन पे मंदिरों में दिखाया जाएगा। और हमने परसों, हमारा एक संगठन है सनातन वाहिनी हिंदू संगठन, तो परसों हमने उसकी बैठक बुलाई थी, और हम लोगों की तरफ से यहाँ पे प्रसाद वितरण भंडारा का भी कार्यक्रम किया जाएगा। दिसंबर 1992 की हुई उस घटना के बाद से ही पूरे देश में राम मंदिर की मांग ने जोर पकड़ लिया था, और आज करीब 32 सालों बाद हर उस कार सेवक का सपना पूरा हो रहा है जिसने बिना सोचे समझे केवल राम भक्ति में ही घर छोड़कर जान जोखिम में डाल दी थी। जबलपुर से VSTV के लिए प्रतीक मोहन अवस्थी की रिपोर्ट। श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण को लेकर पूरे देश में उत्साह है। इस मंदिर के निर्माण में हर किसी का योगदान है। देश और दुनिया में इस समय प्रभु श्री राम और अयोध्या की ही चर्चा हो रही है। इस बीच तीनों पीढ़ियां जिनके जहन में सिर्फ एक ही नारा है, वो है राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर आंदोलन को लेकर। और सबसे प्रमुख नारा इस वक्त दिया गया था, वो ये था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। जी हाँ, यही वो नारा है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये नारा किसने लिखा था? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जनवरी 2024 सोमवार को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। करीब 500 साल से मंदिर बनने का सपना देख रहे हर राम भक्त की मुराद पूरी होगी। मंदिर बनने का सफर बहुत लंबा रहा। इसमें कई राम भक्तों ने अपने प्राण दिए, अनेक ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। एक ऐसे ही कार सेवक हैं बाबा सत्यनारायण मौर्य, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान हिंदुओं में उत्साह का संचार करने वाले कई नारे दिए। एक नारे ने रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे ने पूरे देश में राम नाम की अलग जगाने में महती भूमिका निभाई। इस नारे के प्रणेता बाबा सत्यनारायण मौर्य एक भटकते हुए बाबा के रूप में भी पहचाने जाते हैं।
फिलहाल इनका ठिकाना इंदौर और उज्जैन है। उन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी मिला है। यात्रा निकली, गीता, गंगा, गाय, इन सबके नारे गूंजे और उसमें राम जन्मभूमि का, कृष्ण जन्मभूमि का विषय भी लिया गया। बाद में आंदोलन और बढ़ा, फिर शिला पूजन हुआ, फिर राम जन्मभूमि पर ताला लगा हुआ था। ये जो ढांचे में भी मूर्ति थी, ये मूर्ति प्रकट हुई थी। आप अगर माने तो प्रकट हुई, भक्ति से मानते हैं, और नहीं मानते हैं तो भक्तों ने मूर्ति प्रकट की। और ये मूर्ति के बाद में जब अदालत में बात गई तो अदालत में खुद का निर्णय था कि इस जगह पे कोई भी मुस्लिम 200 मीटर दूर तक न जाए। वो मस्जिद थी नहीं। आज भी फिर कहना चाहता हूँ, मैं 30 साल पहले बोलता था वो मस्जिद नहीं थी, वो मस्जिद थी। उस जगह कोई चिन्ह नहीं था, वहाँ मीनार नहीं थी, मस्जिद का एक भी चिन्ह उस ढांचे में नहीं था। इसलिए हम कभी उसको मस्जिद नहीं बोलते थे, हम ढांचा बोलते थे। क्योंकि जब मीर बाकी ने इसको तोड़ा था बाबर के नाम पर, तो इसको वापस बनाने का सोचा था, लेकिन तोड़ना तो आसान हुआ, लेकिन बना नहीं पाए थे। जितना बनाते फिर लोग तोड़ देते, तो फिर उन्होंने केवल एक ढांचा बना के छोड़ दिया था, और मुस्लिमों ने वहाँ पे कभी नमाज नहीं पढ़ी। तो मैं तो इस आंदोलन से जुड़ा रहा, एक कवि के रूप में भी जुड़ा रहा। लोग मुझसे प्रश्न पूछते थे कि क्या प्रमाण है वो हिंदू भूमि है, क्या प्रमाण है अयोध्या में राम जी पैदा हुए थे। मैंने कि मेरा एक प्रमाण है, मुझसे कहा पिता ने मेरे पुत्र अयोध्या जाना, और प्रभु राम की जन्मभूमि पर श्रद्धा सुमन चढ़ाना। पिता को दादा, दादा को परदादा ने बतलाया। हमको राम जन्मभूमि हमारी किसने नहीं कहा। और हम तो बोलते, हम तो शुरू से कहते हैं, हमारे बाप दादा बोलते थे कि अयोध्या जाना है, राम के मंदिर पर दर्शन करना है। मुसलमानों से पूछोगे उनको, उनका कहाँ से केंद्र आ गया अयोध्या। साल 1965 में मध्य प्रदेश के ब्यावरा जिले के राजगढ़ में एक स्कूल शिक्षक के एक साधारण परिवार में जन्मे सत्यनारायण मौर्य को पेंटिंग करने का शौक है। अपने शहर में शाइन बोर्ड पेंटिंग से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा का खर्च उठाने वाले सत्यनारायण ने पेंटिंग का प्रशिक्षण कहीं से नहीं लिया था। हालांकि वाणिज्य में स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी करने के बाद बाबा ने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से ड्राइंग एंड पेंटिंग में मास्टर ऑफ आर्ट्स में स्वर्ण पदक हासिल किया। हर कोई ये बात जानता है कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ढहाया गया, लेकिन इसके बाद वहां आनन फानन में टेंट तैयार कर दिया गया, जिसमें रामलला विराजमान किए गए। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि रामलला सालों तक जिस टेंट में विराजमान थे, वह टेंट पहली बार बाबा सत्यनारायण मौर्य ने ही लगाई थी और मूर्तियां स्थापित करने में मदद भी की थी। राम भक्ति में लीन रहने वाले बाबा मौर्य शुरुआती दिनों में पढ़ाई खत्म करने के बाद मंदिर आंदोलन से जुड़ गए और अयोध्या की गलियों में राम मंदिर निर्माण की अलग चुकाने लगे। पेंटिंग के शौकीन बाबा ने गेरू की मदद से गली मोहल्लों की हर दीवार पर नारे लिखना शुरू कर दिया। इन्हीं में से एक नारा था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस नारे ने हर राम भक्त में एक नई ऊर्जा का संचार किया। देखो, 6 दिसंबर के पहले सरकार ये इच्छा शक्ति वाली नहीं थी। कोर्ट भी फैसला देता, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार की इच्छा शक्ति हो तो कुछ काम होता है। सरकार उसको लटकाना चाहती थी और न्यायालय जो कोर्ट के हिसाब चल रहा था, इसलिए 6 दिसंबर को अगर थोड़ी बहुत भी कार सेवा की छूट मिल जाती तो ढांचा नहीं टूटता। तो मैंने बताया ना कि मतलब उस दिन स्थिति थी, और हमने दीवार पे पहले लिख दिया था कि यदि कार सेवा रुक गई तो बेकार सेवा शुरू हो जाएगी। लोग बोलते हैं बाद में ऐसा क्यों हुआ। एक बहुत आनंद की बात बताऊँ, केंद्र सरकार ने एक पर्यवेक्षक लगाया था, बिठाया था कि 6 दिसंबर को ये पर्यवेक्षक, तुम्हारा काम ये देखने का कि यहाँ कोई निर्माण नहीं हो जाए। तो वो पर्यवेक्षक फुल टाइम वहाँ बैठे रहे और ढांचा टूटता रहा, वो आराम से देखते रहे। उनसे कहा तुमने कुछ क्यों नहीं किया? बोले मेरे को तो इसलिए नियुक्त किया, मैं देखूं निर्माण नहीं हो। तो बोले निर्माण तो नहीं हुआ। बोले ढांचा तो पूरा टूट गया। बोले निर्माण तो नहीं हुआ ना। जो पूरे पुलिस वाले वहाँ लगे हुए थे, तो पुलिस वालों ने पहले मॉक ड्रिल की थी। मॉक ड्रिल समझते हैं कभी अगर गलती से जनता आ जाए तो तुम क्या करोगे। तो उन्होंने देखा कि ऊपर तक चढ़ने में अगर लोग ऊपर चढ़ जाएंगे कैसे उतारेंगे, तो उन्होंने मॉक ड्रिल करी। तो अपने साधन के साथ चढ़ने में उनको 4.5 मिनट, 2.5 मिनट से 4.5 मिनट लग रहे थे। लेकिन जब कार से वो ऊपर चढ़े तो वो आधा मिनट के अंदर तो ऊपर पहुंच गए। तो पुलिस वालों ने तो देखा उस दिन कि हो क्या रहा है। हम खुद भी देख रहे हैं, मतलब वो पुलिस वालों ने देखा कि कार से ऊपर तो वो चुपचाप। मैंने उस दिन इसको लिखा था कि हाथ में बंदूक और आंख से हर्ष का बहता पानी। लोगों को तो अब भी गलतफहमी है कि वो ढांचा मतलब किसी एक्सप्लोजन से तोड़ा गया। एक्सप्लोजन से तोड़ते तो 6 लोग नहीं मरते। बाबा बताते हैं कि ये गीत था, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस गीत ने राम भक्तों में एक नई ऊर्जा संचारित की। रक्त देंगे, प्राण देंगे, मंदिर का निर्माण करेंगे जैसे कई नारे भी दिए। आज मंदिर निर्माण की शुरुआत होने के सवाल पर बाबा कहते हैं कि हम एक सपना देखते हैं, उसे पाने के बाद कितने खुश होते हैं। उसी प्रकार मंदिर एक जीवन का सपना नहीं है, कई जीवन का सपना है। मुझसे जब कहा कि आपको आना है,
तो मैंने कहा इतने सारे साधु संत जा रहे हैं और मैंने कि मेरी बजाय किसी और व्यक्ति को भी मौका दे दो, पर हमारे सब मित्रों कहना नहीं आपको रहना चाहिए और मैं रहूँगा अयोध्या में, कि जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे लिए बड़ा एक सौभाग्य का विषय है, क्योंकि जन जन के मन में राम रमे हर प्राण प्राण में सीता है। ये गीत था, राम जन्मभूमि के आंदोलन में चलता था, इसके भी नारे बने, जन जन के मन में राम रमे हर प्राण प्राण में सीता है, कंकर कंकर शंकर इसका हर श्वास श्वास में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पद पद पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, नर नाहर श्री पुरुषोत्तम का श्री मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हम मंदिर भव्य बनाएंगे। अब भव्य राम मंदिर बन गया है। 22 जनवरी को सभी राम भक्तों का सपना पूरा होगा, जिसकी सबसे ज्यादा खुशी उन कार सेवकों को है जिन्होंने अपना सारा काम छोड़कर अपना जीवन अयोध्या के आंदोलन में लगा दिया था। राम मंदिर निर्माण में वैसे तो कई लोगों ने अपना योगदान दिया, जिनमें लाखों कार सेवक सहित उस समय आंदोलन में मौजूद रहे, आंदोलन के साक्षी रहे वरिष्ठ जर्नलिस्ट केदार जैन का भी नाम शामिल है। उन्होंने अयोध्या के विवादित बाबरी ढांचे के गिराए जाने के पलों को अपने कैमरे में कैप्चर किया था और प्रमुख साक्ष्य के तौर पर उन्होंने इसे कोर्ट में पेश भी किया था। उन्हें सीबीआई में प्रमुख गवाह भी बनाया गया था और उसके बाद इन्होंने इन तमाम तस्वीरों को कोर्ट के सामने पेश भी किया था। उस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पूरा देश राम मंदिर के भव्य शुभारंभ का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लेकिन राम मंदिर के निर्माण की राह इतनी आसान नहीं थी। राम मंदिर आंदोलन इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। राम मंदिर के निर्माण के लिए अयोध्या आंदोलन 90 के दशक में पूरे देश में सिर चढ़कर बोल रहा था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा कार सेवकों ने ढाया था। उसके बाद भाजपा से जुड़े नेता बैठे। उसी दौरान उमा भारती आई और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के साथ बैठ गईं। उस समय ग्वालियर के फोटो जर्नलिस्ट केदार जैन वहीं थे। उन्होंने उमा और जोशी जी की अनुमति लेकर ये फोटो क्लिक कर लिया। केदार का ये फोटो दुनिया भर के अखबारों और मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। आगे चलकर इस मामले का प्रमुख सबूत भी बना। हाँ, न्यायालयीन प्रक्रिया से हम गुजरे और हमको सुप्रीम कोर्ट के लिए सीबीआई ने हमको प्रमुख गवाह बनाया था इसमें। तो उन्होंने हमसे जो भी इसमें साक्ष्य मांगे थे हमने उनको उपलब्ध कराए और सीबीआई के लिए फिर हमने गवाही दी, जिसके परिणाम ये हुए कि सभी जो इसमें विरोधी पक्ष थे वो हारे। और एक लास्ट में जब मेरा बयान हुआ तो उसमें मेरे से वकील ने पूछा। वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट बताते हैं कि राम मंदिर आंदोलन के चलते जिस अखबार में वह काम करते थे, उस अखबार में आंदोलन से जुड़ी खबरें और फोटो छापने के लिए उन्हें कई बार मोटरसाइकिल से अयोध्या से ग्वालियर अपने अखबार के दफ्तर आना पड़ा। जब वह नहीं आ पाते थे, उसी वक्त उन्हें एक किसी अन्य व्यक्ति को मोटरसाइकिल से ग्वालियर के लिए रवाना करना पड़ता था। उन्हें कई बार सीबीआई की ओर से प्रमुख साक्षी होने की वजह से नोटिस भी जारी हुए, जिसके बाद उन्हें बार बार गवाही देने के लिए जाना पड़ा। ये एक 2 राज्यों का कार सेवा को लेकर महासम्मेलन था, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तत्कालीन कल्याण सिंह जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री लालजी टंडन, कलराज मिश्र, आपके उमा भारती, सुंदरलाल पटवा जो भी मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे, आचार्य धर्मेंद्र और भी कई परमहंस संतों का इसमें शिरकत थी। इस मंच के ऊपर बहुत बड़ा विशाल मंच था, ऊंचाई पर था। चंबल की रेत पर ये सभा हुई थी, जिसमें कार सेवक चंबल की भीड़ों के ऊपर चढ़ चढ़ कर उस पर सुन रहे थे इसको, कार सेवा को सुनने के लिए। दोनों राज्यों के हेलीकॉप्टर आए थे, कई हेलीकॉप्टर आए थे जो फूफ के सर्किट हाउस के पास, रेस्ट हाउस के पास में रुके थे। तो ये आंदोलन एक जगह नहीं हुआ, इस तरह के आंदोलन जगह जगह पूरे देश में, मोहल्ले में, गली में, गांव में, हर स्तर पर, वार्ड तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, जैसा फिर संभागीय स्तर पर बड़ी सभा, और फिर जो छोटी छोटी सभाएं जो जागृत करने के लिए टोलियां। और उस वक्त तो वो जो देखो वो ईंट राम मंदिर के लिए शिला जो दे रहे थे, शिलादान था, उसके साथ में जो राशि थी, सब में एक इतना उत्साह था कि हमारा कैसे जाएगा,
तो बड़ी मतलब एक माहौल तो बहुत हिलाने वाला था। आखिर में केदार जैन खुद को बेहद खुशनसीब मानते हैं कि वह कहते हैं कि उन्हें रामकाज करने का मौका मिला। ये उनके जीवन की बड़ी उपलब्धि है। वे कहते हैं कि उन्होंने विवादित ढांचे को अपनी आंखों से गिरते हुए देखा और रामलला को वहां अस्थायी मंदिर में देखा जो उनकी आंखों के सामने टेंट में बैठे थे। इसका उन्होंने फोटो भी क्लिक किया था। अब रामलला जन्मभूमि में भव्य मंदिर में दर्शन देंगे, जिससे वे खुद अपनी आंखों से देखने अयोध्या जाएंगे। आज जो असंभव सा प्रतीत होता था, ताला खुल रहा है तो 500 साल बाद खुल रहा है। एक एक उसमें जो स्टेप था 100 साल, 300 साल, 500 साल, कोर्ट में केस चल रहा है। तो मैं तो अपने आप को इतना सौभाग्यशाली इस केस में मानता हूँ जो अयोध्या का जो हुआ, कि मेरे सामने मैंने उसको विवादित जो ढांचा बाबरी मस्जिद थी, उसको मैंने वहाँ पर बाबरी मस्जिद को भी देखा सन 90 में, उसकी फ़ोटोग्राफी की, और 91 में भी मैंने उसको देखा, और जब वो 92 में मैंने उसको देखा तो टूटते हुए देखा, वहाँ पर एक अस्थाई मंदिर बनते हुए देखा। मैंने वहाँ पर रामलला को पुनर्स्थापित होते हुए देखा, और उसको टूटने के बाद में जो एक अस्थाई मंदिर बनाकर आज हम उसी स्थान को एक भव्य मंदिर के रूप में देख रहे हैं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है जीवन की। ऐसे जीवन में बहुत सारे घटनाक्रम आते हैं, लेकिन ऐसे घटनाक्रम सौभाग्य से ही मिल पाते हैं। रामलला के मंदिर निर्माण में अब बस थोड़ा सा इंतजार है। सभी की आंखें पलके बिछाकर भगवान राम का इंतजार कर रही हैं। 22 जनवरी को वो शुभ घड़ी है जब अनगिनत राम भक्तों का सपना पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, भोपाल। तो ये थी BSTV की खास पेशकश। फिलहाल इसमें इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।